होली माता की जय, गणेश भगवान की जय। एक था राजा, एक थी रानी, उनके 7 बेटा थे और एक बेटी थी। 7 बहुत लाड प्यार की थी, 7 भाई बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को। विनायक जी की कहती फिर क्या नाम, उसकी शादी कर दी लड़की की। अब वही अष्टमी को अपने नंदों को बुला लिया उनकी भाभीयों ने। बहुत प्यार करती थी भाभी अपने नंद से। अब गांव में वही है कि मिट्टी से गारा वारा गोबर लीपना, घर लीपने के लिए, लिपाई पुताई के लिए। और ना वो ले गई साथ, वही तालाब में ले गई। तालाब के किनारे उन्होंने कहा कि दीदी हमारे साथ चलो, आप हम बात करते रहेंगे और आप हमारे जो है तस्वीरें उठवाते रहना। अब उन्होंने सब जो है मिट्टी भर ली अपने अपने टोकरियों में। हाँ, अब वो है फिर जो है वो भरने लगे। अब उसकी नंद बैठी थी। अब उन्होंने कहा एक भाभी लाओ, तुम थक गई, थोड़ा सा मैं खोद लूं। अब जैसे ही उसने जो है अपने वो खुरपी चलाई तो वो वहाँ पे एक सेई के पत्ता बिल और सेई के बच्चे कट गए, मर गए। वो बोले कि वो ये तो नहीं, वो तो वो हो गया, नुकसान हो गया बेचारे के। और फिर अब उन्होंने जो है उतने में ही सही माता आ गई। और उसने देखा कि बच्चे, उसने कहा कि भाई जिसने आज के दिन मेरे कोख उजाड़ दी, मेरे बच्चे मार दिए, मैं तो उसको मतलब उसकी कोख उजाड़ दूंगी, मैं तो उसको बांझ वो करूंगी, श्राप दूंगी। तो वो नंद बेचारी अपनी भाभीयों के पास जा रही, कह रही कि मेरी तो अभी शादी हुई है, ससुराल में है, पता नहीं कैसे है क्या है, कि तुम जो है मेरे कोई वो तो मुझे रखने के नहीं, कि मेरी बदली भाभी तुम अपनी पहले गई वो अपनी बड़ी भाभी के पास। तो उसकी बड़ी भाभी ने कहा कि नहीं भाई, मेरे तो 5 बेटे हैं, ये है वो, मैं तो वंश वो हो जाएगा। फिर वो दूसरी भाभी के पास, वो मतलब सबके पास रोती हुई गई। तो उसकी सभी भाभीयों ने मना कर, सबसे छोटी भाभी जो उसके 7वें नंबर की भाभी थी, उसने कहा कि दीदी कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह अपनी कोख बंधवा लूंगी। तो फिर वो कह रहे कि अब आपकी कोख बंध जाएगी, आप दुखी रहोगी, आपके भैया दुखी रहेंगे, आप फिर भी हम ही दुखी रहेंगे, इससे तो कि मैं अकेली दुखी रह लूं। तो सही है। तो फिर वो आ गए, वो उसके भाई बेचारे फिर अपने वो चले गए। फिर हर साल अष्टमी के दिन, अब उनके तो बच्चे थे नहीं, तो कोख बंध गई थी, वो बेचारे अपने जो थे वो चले गए दुनिया से। अब उसकी जो उनकी जो जेठानी थी, सब अपने अलग अलग हो गई। तो वो सब अपने सुबह ही अपना गोबर पोता फिरती थी, अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बना रही, सास श्रृंगार कर रही, खाना वगैरह। तो वो बेचारी रोती थी। तो उनको शाम ढलते और वो कहते थे उनकी कि जल्दी, उसकी जेठानी कहती थी कि जल्दी जल्दी पूज लो, जल्दी कर लो, फिर वो रोना शुरू कर देगी, फिर वो अपना अपशगुन फैलाएगी। अब वो अपशगुनी, उसका नाम ही अपशगुनी रख दिया। तो उसने क्या कहा, अपने पति से कहा कि हम गांव से बाहर जाकर रहेंगे, हम भी दुखी, हम तो दुखी होते हैं अपनी औलाद से, और हमारे जो शरीक है, हमारे अड़ोस पड़ोस से बे होते हैं, हमारे दुखी से दुखी हो गए, हम अपशगुन के हैं। मैं तो वो जहाँ को भी निकलती थी अपशगुनी, किसी के बच्चे को नजर हो गई, किसी के बच्चे को बुखार हो गया, कि वो आई थी, उसने देखा था, तो वो बेचारी वो बाहर चले गए। फिर वो वैसे ही होते होते एक बार एक उनके यहाँ एक महाराज है, तो उसके महाराज ने, उन्होंने भिक्षा विक्षा थी, महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि भाई दूध नहाओ पुत्र को लो, बोले कि, अब वो रोने लगी। महाराज जी बोले कि भाई क्यों रो रही है बेटा, बात बताओ। तो उसने बताया अब ऐसे ऐसे। तो उसने कहा कि आप एक काम करो, कोई नहीं, ईश्वर है, जो जो लेता है वही देता है, कि आप ना रोज गौ सेवा करो। आप गौ सेवा करोगे, आप सुबह को तो गौ सेवा से आपके कष्ट होंगे दूर। सारी माता ग्रोध उन्होंने दे दिया, तुम्हें श्राप दे दिया, तो वरदान भी भेज देंगी, तुम सेवा करो। अब वो बेचारी अपने पड़ोस में गाय थी, सुबह ही जल्दी तो वो इसलिए नहीं उठती थी कि फिर कोई सोचे कि हमारी गाय को पता ना क्या कर रही, उसे तो कहते ही अब सुगनी थे। तो वो अंधेरे ही अंधेरे
अपने गाय के झाड़ू लगाई आती, चारा, गाय को साफ सफाई कर आती थी, उसको रोज गुड़ देती थी, रोज रोटी देती थी। तो वो गौ माता जो है अपना देखती रही, 1 महीना, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना हुआ, वो सेवा करती रही। तो फिर गौ माता इतनी वो सब हुई कि भाई मेरा भक्त ज्यादा ही कोई दुखी है, आस में है। तो उन्होंने फिर जो है वो गौ माता ने जो है उसको एक दिन स्वप्न में दिया। तो वो उसके मतलब प्रकट हो गई उसके सामने। उसने कहा कि भाई कैसे के तू अपने मन की इच्छा बता, क्या चाह रही है, तूने मेरी इतनी सेवा करी। तो उसने कहा कि वो उसने बताया फिर अपने से कि मेरे ऐसे औलाद नहीं है, ऐसे मेरे वो। तो उसने कहा कि भाई सही माता ने तेरे जो वो दिया है, तो सही माता ही तुझे वरदान देंगी, वही अपने दोष को हरेंगी। जो उन्होंने तुझे श्राप दिया है तो मुक्ति भी वही देंगी। तो और वो है 7 समुंदर पार। उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी, सही माता कहाँ है बताओ। कि सही मेरा तो 7 समुंदर पार है, तुझे 2 कष्टी पार कर। कि सुबह को तब तो उठेगी तो सिद्धि गाय को अपने खुट्टे से खोल दी, और जहां जहां गाय जाएगी तो उसके साथ यही लेके जाएगी, मैं लेके जाऊंगी। तो वो सुबह उसकी आंख खुली, 4 बज रहे तड़के में, उसकी आंख खुली, देखा तो वो बिस्तर पे। उसने देखा बस कोई नहीं, वो तो अपने नहाई धोई और अपने निकल गई घर से। और उन्होंने कहा कि अपने पति से कि मैं कहीं जा रही हूँ, अगर ना आई तो सब्र कर लियो, और आई तो गोद हरी करके ही आऊंगी। तो उन्होंने जो हमने जो सुपने बनाते थे सही माता ने, गाय का खुट्टा, गाय खोल दी। अब गाय खोल दी, गाय आगे आगे और वो पीछे पीछे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब दोपहर हो गई, प्यास लग रही, धूप हो रही। वो उन्होंने गाय जो है, गाय भी हाँफ रही थी। तो गाय अपने एक बड़ का पेड़ था, बड़ के पेड़ के नीचे गाय बैठ गई और अपने वो भी लेट गई कि मैं भी सो जाऊं थोड़ी बहुत देर। अब वो वहाँ पे एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहते थे, हंसनी के बच्चे थे ऊपर। अब वहाँ एक काला नाग आ रहा, वो तो ईश्वर परीक्षा ले रहे थे उसकी। काला नाग आया आया गया, उसकी आँख खुल गई, वो उसे भी डस सका था, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ गया। और उसने देखा तो ऊपर जो सांप जो देखा, तो हंसनी के बच्चे जो है अपना वो चिल्ला रहे। उसने जो है सांप को मार दिया, सांप को मार दिया। हंसनी के बच्चे उसने निकाले, घोंसले में से निकाल कर अपने गोद में लेकर बैठ गई उन्हें। तो वो हंसनी आई, आकर देखा उसने, भैया इतनी कृतज्ञ हो गई उसकी। उसने इतना उसको आशीर्वाद दिया, उसने कहा कि भाई जैसे तूने मेरी गोद लगाई, भगवान जब तेरे बच्चों को भी सब बलाए से बचाए। वो आशीर्वाद देने लगी। वो बेचारी फिर रोने लगी। वो कह रही कि क्यों रो क्यों रही है, कि भाई जो तुम मुझे आशीर्वाद दे रही हो, उन आशीर्वाद के लिए तो मैं दर दर भटक रही हूँ। उसने फिर उससे हंसनी से सारी बात बताई। हंसनी ने कहा कि देख तो मैं तेरा अब गौ माता को तो कर दो विदा, इनका तो हो गया साथ पूरा, मेरा साथ पकड़, मैं तुझे सही माता के लेके के जाऊंगी। और उनने जो है अपना आकार बड़ा कर लिया, जो तो देव शक्तियाँ होती है, आकार बड़ा कर लिया। उसने कहा मेरी पीठ पे बैठ जा, और जैसे मैं वो जब सही माता के यहाँ जाऊंगी, और जब सही माता बोल लेंगे तो सूरत मत दिखाइए, और वे ही तेरा करेंगे बेड़ा पार। बस वो तो अपना बैठ के चली गई, 7 समुंदर पार हो गई। देखो तो सही माता बैठी थी, तो वो ऐसे उस सहारे से गई कि उनका पिछावा था, वो पाल खोलने में बैठी। तो वो उन्होंने सोचा कि हंस नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आ गई बेटा, कितने दिनों बाद आई तू, मेरे सर में जू हो रही है, जू पा दे। अब हंसने ने तो उसे पहले से समझा रखा था सब बात। वो बैठ गई जू पाने, पाती रही, एक एक जू पूरा सिर साफ कर दिया, सिर साफ जूड़ा बना दिया। जूड़ा बनाने के बाद कमर पर हाथ। पहले क्या करते थे, पहले से चला रहे, पहली औरतें सब बहुए सास अगर वो कराती थी ना, अगर तो हाँ, अगर बहू जूड़ा बना रही है तो कमर पे जरूर हाथ फेर दी। हाँ, चोटी बना रही है, नहा रही है तो भी हाथ फेर दी। तो उसने जो कमर पर हाथ फेरा, वही सही माता आशीर्वाद देने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो वो अपना रोने लगे, उन्होंने पैर पकड़ लिए सही माता के कि क्या, कि माता आपका ही दोष है, आप कहे मैं दूधो न, जो आपने मुझे वरदान दिया इसे सच साबित कर दो। और वो सही माता देख रही, वो हंस पड़ी, बोले छलिया, तुमने तो मुझे छल लिया, ठग लिया तुमने तो मुझे। उन्होंने कहा कि जा, जब दुनिया एक को तरसा, 2 को तरसा, तेरे साथ होंगे।
आप ना करे वो बस अपने आ गई, हंसा खुशी आई। कोई बात नहीं, अब परिवार से तो किसी का कोई मतलब है तो बोल ही ना थी, परिवार के तो सोचा था नहीं तो अब सुगनी अपने तो खा गई, हमारे को भी नजर लगा रही वो कर रही। अब आई हुई आई तो उसकी ताई अपने जेठानी कह रही है अपने बच्चों से कि जाओ जल्दी जल्दी खा लो, खा पी कर फिर उसको भी जाना। चाची रोने लगेगी, फिर खाना वाना पीना, फिर चाची के घर को भूल लो, पहले खा पी लो। अब ये जो बच्चे गए, बच्चे का जान हम चाची से मिलिया में भैया में। अब वो जो बे बच्चे आ रहे आके हम कह रहे बच्चे कह रहे अपनी मम्मी से ना मम्मी ना, हाँ और ना चाची के घर तो जगमग जगमग हो रही। हाँ उसमें खा रहे, खाना खा रहे, लिपा पता हर पकवान बने, खीर बन रही, खीर बन रहे, पूड़े बन रहे, छोले बन रहे, पूरी बन रही। और वो तो वो खा रहे तो वे अपने बेटा इतनी हंस पस्त होगी सुनकर से ही। उनके तो वो तो अपना सब जो काम जो पूरी उतार रही थी पूरी छोड़, और जो आटा बन रही थी आटा छोड़, वो तो सबसे भाग गई देखने के लिए चली गई। जाके देखा वहाँ तो देखा तो वो तो सही में उसने कहा फिर कि कैसे चमत्कार कैसे हुआ। अरे चमत्कार चमत्कार बस जिसने बंधवाई ना आती भाई, जिसने बांधी थी उसने ही खोल दी। सही बात, सब तो फिर बैठ के प्रार्थना करी, होई माता की वो करी, सबको भाई होई माता जैसे उसकी बांधी थी उसकी बेचारे की खोल ली, सबके उसके साथ रखे, जैसे भी जिसके हैं एक है दो होगा सबकी गोद भरी रखियो, सबके बच्चों की उम्र पूरी करियो, सबका अपनी कृपा बनाए रखियो। होई माता, होई माता की जय।